हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस फाइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। इस रीडिंग में मेल, फीमेल, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद जानने की कोशिश करती हूँ आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेट है पेज ऑफ सॉर्ड। तो पहला जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 2 ऑफ कप, वाव 2 ऑफ कप का कार्ड आई है। उसके बाद पेज ऑफ वैंड, उसके बाद 9 ऑफ सॉर्ड, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 3 ऑफ वैंड, उसके बाद 7 ऑफ सॉर्ड, उसके बाद 2 ऑफ वैंड। तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके पर्सन बहुत ही परेशान है इस वक्त, क्योंकि आपके पर्सन हो सकते हैं आपके साथ पास्ट में उनकी कुछ बातों को लेकर, कुछ परिस्थितियों को लेकर आपके साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी समय से हो रही है। आप भी समझती है, आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं और आपके पर्सन भी यही सोचती है आप उनको नहीं समझती है। तो यही जो बात आप दोनों के बीच में चल रहा है, यही बात आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी समय से एक दूसरे से बहुत ही दूर कर दिया है। लेकिन यही बात आपके पर्सन सोच रहा है, क्यों ऐसा हुआ। आप तो हमेशा ही आपके पर्सन को समझते हैं, लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो भी प्यार है वो किसी भी हाल में नहीं कम हुआ। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रही है, आपकी तरफ से दूर होते जा रही है। तो यही बात आपके पर्सन सोच रहा है, क्यों ऐसा हुआ है। आप और आपके पर्सन के बीच में अगर कुछ भी बातचीत गलत हो जाए तो आप दोनों तो पहले उन बातों को सुधार लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ, आप भी कुछ नहीं बताते हो, आपके पर्सन भी आपको कुछ नहीं बताते हैं। तो यही बात आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे रहा है। तो यही बात आपके पर्सन बहुत ही डीप से सोच रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रही है, आखिर कौन सी बात हो गई तो आप दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रही है। तो यही बात आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रहा है। तो आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं, चाहे कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी मुश्किलें आए आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास की कभी कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि विश्वास एक दूसरे के ऊपर से अगर कम हो जाए तो एक दूसरे की तरफ से दूर होते जाएंगे। तो आपके पर्सन आपको बोल रहा है, आप उनके ऊपर विश्वास रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पर्सन आपका ही है और आपके साथ ही उनकी रिश्ता बहुत ही प्योर है। क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जानने में हो सकते हैं। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, लेकिन आप दोनों का जो प्यार हो डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकती हो। लेकिन क्योंकि आप जिस तरह से आपके पर्सन को हर वक्त मिस करते हो, आपके पर्सन भी उसी तरह से आपको मिस करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति, कुछ काम ऐसे हो जाती है, हर वक्त आप भी अपने पर्सन को बता नहीं सकते हैं आप उनको कितना मिस करते हो, लेकिन आपके पर्सन भी आपको नहीं बता सकते वो आपको कितना मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो यही बात आपके पर्सन आपको बोल रहा है। हर वक्त हर बात मुख से नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ बात दिल से भी समझने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं, आप उनको दिल से समझने की कोशिश करें।
आपके पर्सन हो सकती है पास्ट में आपके साथ कोई भी धोखा किया थी, चीटिंग किया थी, इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशान है और शर्मिंदगी में है, क्योंकि आपके पर्सन चाहती है आपके तरफ आकर कुछ ऑफर देना, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ पास्ट में ऐसी धोखाधड़ी किया है, ऐसी कोई चीटिंग, ऐसी कोई झूठ आपको बोली थी, तो उनकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है वो क्या कर दी। आप एक उनके लिए एक बहुत ही गॉड गिफ्ट हो। जिस तरह से एक इंसान इस पेंटिकल को अपने हाथ में पकड़ रही है, उसी तरफ से आप भी आपके पर्सन के लिए एक गिफ्ट की तरफ हो। आपके पर्सन आपको एक गिफ्ट की तरफ ही मानती है जो ईश्वर ने उनको दिया है। तो आपके पर्सन यही सोच रहा है उन्होंने कैसे आपको आपके साथ झूठ बोला, आपका दिल दुखाई है पास्ट में, तो उन्होंने जिस तरह से आपसे दूरियां बनाई है, तो इन दूरियां की फल आपके पर्सन आप भुगत रही है। तो आपके पर्सन सोच रहा है क्यों उन्होंने एक गॉड गिफ्ट थी आपको दुख दिया, आपके साथ धोखा किया, तो उनका फल आपके पर्सन को अब मिल रहा है। तो आपके पर्सन क्या कर रही है, बहुत ही रिग्रेट में है, शर्मिंदगी में है और सोच रही है एक सच्ची दिल की इंसान के साथ अगर मैंने झूठ किया, गलत किया, तो सज़ा तो मुझको मिलना ही पड़ेगी, और इन सज़ा आपके पर्सन को मिल चुका है। तो आपके पर्सन सोच रहा है जो भी हो गया, जो भी वो कर लिया पास्ट में आपके साथ, उन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं और आपके साथ वो एक नई ऑफर आपको देना चाहते हैं, एक नई दिशाओं की तरफ आपके साथ वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस दिशाओं की तरफ वो कैसे बढ़े, इसीलिए आपके पर्सन हर वक्त सोच रहा है और आपके बारे में ही सोच रहा है और आपके साथ एक नई जर्नी वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन आपको बताना चाहती है। आपके पर्सन इस वक्त कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। हो सकती है आपके पर्सन आपके साथ उनकी मैरिज या मैरिज की बात हो रही है, लेकिन आपके पर्सन यही सोच रहा है आपके साथ मैरिज करने के पहले उनको खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी है, उनको वो निभाना पड़ेगी, क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन के साथ मैरिज करना चाहती है, कोई कमिटमेंट चाहती है, लेकिन आपके पर्सन वो आपको दे नहीं रहा है। तो इसी बारे में आपके पर्सन सोच रहा है। आपके पर्सन यही सोच रहा है अब मेरे पार्टनर को कोई भी सटीक सॉल्यूशन दे देना चाहिए इस रिश्ते में। आपके पर्सन यही सोच रहा है अब आपके तरफ आकर कोई शादी की बात करना चाहिए, कोई कमिटमेंट आपको देना चाहती है, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहा है जैसे भी आपके और उनके बीच में अगर दूरियाँ चल रही है, नो कांटेक्ट चल रही है, तो आपके पर्सन यही सोच रहा है आप बहुत ही परेशान हैं। आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुआ है इसके लिए आप बहुत ही दुखी हो गई हो, और इन दुख कौन दिया, आपके पर्सन ही दिया है। तो आपके पर्सन आपको जिस तरह से दुख दिया, वो ही दुख को सोचकर आपके पर्सन भी बहुत ही डीपली सोच रहा है, और उनका भी हाल कुछ ऐसा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के रूप में है, क्योंकि पहले आपको आपके पर्सन इसी तरफ से डूब दिया। आप रात को सो नहीं सकती थी, आप रात भर रोती थी, आपके पर्सन के लिए तड़पती थी, लेकिन आपके पर्सन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ती थी उस वक्त, क्योंकि वो तो आपको दुख देकर खुद बहुत ही हैप्पी थी। लेकिन इस वक्त क्या हो रही है, आपके पर्सन यही सोच रही है आपको तो वो दुख दे दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब उनके दिल में बहुत ही पेन और रिग्रेट हो रही है, वो बहुत ही शर्मिंदगी उनको महसूस हो रही है। तो आपके पर्सन आप क्या कर रही है, जो आप करती थी वो आप आपके पर्सन कर रहा है। वो रात भर जागती है, रोती है, तड़पती है आपके लिए, लेकिन वो बात आपको नहीं बता पा रही है, क्योंकि उनकी हालत कुछ फेजर फ्रेंड्स की नेचर की है। वो अगर खुद की कमी आपको दिखा दे तो वो
खुद छोटी पड़ जाएगी। तो ऐसे आपके पर्सन की नेचर है। तो आपके पर्सन ईगोइस्टिक भी हो सकती है, खुद की सिद्धांत पर वो कायम रहती है, ऐसा आपके पर्सन की मानना है। तो आपके पर्सन जितना भी टूट रही है उतना ही वो परेशान हो रही है, लेकिन आपको दिखा नहीं रहा है। तो आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उनकी कर्मों की सज़ा उनको मिल रहा है, तो आप खुद का ध्यान रखिए। तो ऐसा आपके पर्सन आपको बोलना चाहती है। आपके पर्सन हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखती है, क्योंकि आप एक ऐसी इंसान हो जो बहुत ही न्यायपरायण इंसान हो। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत ही बखूबी से निभाना आती है। तो आपके पर्सन क्या कर रही है, आपको आप में जो भी गुण है वो सब चीज़ों को वो मिस कर रहा है। वो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रही है, आपके ऊपर नज़र रख रही है। अगर आपके पर्सन और आपके घर करीब में है तो आपको दूर से देख रही है और आपकी यादों में खोई हुई है, लेकिन वो ये सब आपको दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो चाहती है आप खुद आकर उनके साथ बात करें। तो आपके पर्सन आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल के रूप में देख रही है, एक ऐसी लेडी जो खुद की ग्रो कर रही है, खुद के ऊपर फोकस कर रही है और खुद की पेंटिकल के ऊपर काम कर रही है। तो इन सब बात को देखकर आपके पर्सन को मन में बहुत हैप्पी हो रही है किसी वक्त, और किसी भी वक्त उनको गुस्सा आ रही है, क्योंकि आप उनके साथ पहले जैसा बातचीत नहीं करते हो। किसी वक्त आप उनको इग्नोर भी करती हो। तो यही सब बात आपको पर्सन को बहुत ही गुस्सा भी आ रही है और आपके ऊपर प्यार भी बढ़ा रही है। आपके पर्सन हर वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है और आपके पर्सन खुद के ऊपर भी उनकी फोकस है। खुद आपके पर्सन यही सोच रहा है, मुझे तो कोई भी डिसीज़न लेने के पहले सोचना चाहिए। आपको भी साथ रखना पड़ेगी, उनको काम, करियर, फैमिली को भी साथ रखना पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ से आप हो, एक तरफ उनकी खुद की प्रॉब्लम हो, तो दोनों को ही वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो आपके पर्सन नहीं सोच रहा है आपको आपके साथ कोई नई जर्नी स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रही है, क्योंकि समय निकला जा रही है। तो आपके पर्सन यही आपको बोलना चाहते हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो जल्दी ही आपके पास वापस आ रही है और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए कुछ लव मैसेज देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो पहला मैसेज है, तुम मुझे मारो लेकिन बात करो। हो सकती है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपके पर्सन यही बोल रही है आपको बात करने के लिए। तो दूसरा मैसेज है, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। हाँ, ये मैसेज तो मैं आपको देना ही चाहती हूँ, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड आई है। तो आपके पर्सन आपको बोल रही है हम फिर मिलेंगे। लगता है तुम मुझे भूल रही हो धीरे धीरे। आपके पर्सन के मन में डर है आपको खोने की, शायद मैं माफ़ी की लायक नहीं हूँ। हो सकती है कोई ऐसा काम किया है जिनसे वो आपके ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड आई है। तो शर्मिंदगी तो आपके पर्सन के मन में है। और लास्ट मैसेज, मुझे नींद नहीं आती है रात में। तो यही कार्ड को मैं तो पहले ही बोला थी, वो उनको नींद खराब हुई है, क्योंकि आपके साथ उन्होंने ऐसा किया है जिनका पछतावा उनको है। तो फ्रेंड्स, ये था मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।